तो करनाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि नशा मुक्त साइक्लोथॉन का आगाज किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर आगाज किया है। नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई है। बताते चले कि 25 दिन तक प्रदेश के हर जिले में यात्रा चलाई जाएगी, जो कि नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी। इसको लेकर बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा की सभी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। सभी 22 जिलों में यात्रा करी जाएगी यह साइक्लोथॉन। सीएम की तरफ से घोषणा की गई थी, तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साइक्लोथॉन का आगाज किया गया है और सीएम मनोहर लाल खुद पहुंचे हैं, जहां पर हरी झंडी दिखाकर साइकिलों को रवाना किया गया है। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। आईएएस और आईआरएस के साथ एचसीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। 1 आईएएस, 1 आईआरएस और 9 एचसीएस अधिकारियों के तबादले, अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईएएस और आईआरएस के साथ एचसीएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। 1 आईएएस, 1 आईआरएस और 9 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आधिकारिक नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये जानकारी साझा की गई है और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईएएस, आईआरएस के साथ साथ एचसीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुलिस की डायल 112 सुविधा के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि औसतन हिसाब से 112 नंबर डायल करने पर पुलिस की गाड़ी निर्धारित 8 मिनट 13 सेकंड में निर्धारित स्थान पर पहुंच जाती है, यानी आवाज़ लगाने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस की इस तत्परता की वजह से प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण हुआ है और इस सेवा के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया है कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। देखिए, ये जो आई डॉट एंड डॉट डी डॉट आई डॉट संजय, ये पार्टी नहीं है, ये टी पार्टी है। ये दिन को तो लड़ते हैं प्रदेशों में एक दूसरे के साथ और रात को बैठ के चाय पीते। ये टी पार्टी है और आप इनका हाल देखना, अभी तो शुरुआत ही हुई। दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस लड़ रहे हैं, पंजाब में आप और दूसरे कांग्रेस लड़ रहे हैं, जगह जगह पर अभी चलने को देखते हैं। लेकिन खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि गुरुग्राम से 2024 के मिशन की शुरुआत हो गई है।
मोदी सरकार और राज्य सरकार के अच्छे कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शंखनाद अभियान हरियाणा से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा शंखनाद अभियान भारतीय वैल्यू के साथ भारत के गौरव और भारत के ऐतिहासिक मूल्यों के साथ आगे बढ़े, इसलिए गुरुग्राम के गुरु कमल में यह कार्यशाला आयोजित की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सोशल मीडिया विभाग सफलता के आयामों को छुएगा और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक रिश्वतखोर कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गुरुवार को पटवारी के असिस्टेंट संजीव को विजिलेंस की टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। असिस्टेंट ने फर्द के नाम चढ़ाने के लिए 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसके चलते 2,000 पहले ले लिए और 8,000 एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के सामने लिए, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो इंस्पेक्टर की टीम ने तेजली स्थित पटवारी कार्यालय में रेड की और आरोपी संजीव पटवारी राहुल के पास असिस्टेंट लगा हुआ है। जो जमाबंदी थी उसमें उसका लोन नहीं था, उस समय में उसने लोन अपने लड़के को बाहर भेजने के लिए लोन लेना था। उससे पटवारी ने फिर उसके साथ 10,000 रुपए में सेटिंग 2,000 पहले ले लिए और आज 8,000 रुपए लेते उसके असिस्टेंट को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो असिस्टेंट ने क्या बताया, पैसा क्यों लिए? असिस्टेंट ने बताया कि मैंने पटवारी हरीश राहुल के कहने पर 2,000 पहले देखा था, 8,000 रुपए उनके कहने पर ही मैंने दिए हैं और उसमें 1,000 रुपए मुझे मिलना था और 7,000 रुपए मैंने उसको पटवारी को देने थे। और फर्ज चढ़ाने के लिए ना मैंने मार्क करवाया था तहसीलदार साहब से पटवारी के नाम, तो मैं इनके वहां पर गया क्योंकि मुझे एजुकेशन लोन लेना था। उस वजह से उन्होंने कहा कि इसमें फर्द में चढ़ा होना चाहिए नाम, लेकिन उसके अंदर नाम नहीं था। ये 2006 का प्लॉट है, तो आज तक उसमें इंतकाल तो चढ़ा हुआ था, फर्द में नाम नहीं था उसका, जिसकी वजह से मैं इनके पास बार बार गया और राहुल पटवारी के पास। इसने मेरे को बार बार टालता रहा, काफ़ी दिन इसने टाला, लेकिन एक दिन मेरे को बोलता है कि आपका ये काम इतनी इजीली होने वाला नहीं है और आपको इसके लिए कुछ पैसे खर्चने पड़ेंगे। मैंने कहा कितने? ये कहते 35,000 रुपये। करनाल दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। नूह हिंसा पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि दंगों के पीछे कांग्रेस का हाथ था और ये बात सदन में कही थी। साथ ही मामून खान के मामले पर कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में बढ़ते नशे पर सीएम ने कहा कि पंजाब बॉर्डर से लगते हरियाणा के जिलों में नशे का प्रचलन बढ़ा है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए सरकार हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए साइक्लोथॉन शुरू करने जा रही है। इस रैली में पार्टी के पदाधिकारी, खिलाड़ी और स्कूल, कॉलेज और साथ ही साथ समाज के लोग भी शामिल होंगे। सीएम ने इंडिया के गठबंधन को लेकर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपने फैसले लेने का अधिकार है। पिछले कुछ समय से हमने हरियाणा में एक अभियान चलाया है। बड़े हरियाणा का जो पंजाब के साथ लगता बॉर्डर है, वहाँ के युवा और इस प्रकार से ड्रग्स के एक प्रकार से चक्कर में लेके जा रहे थे। हमने देश की जनता को, देश की संस्थाओं को, सियासियों को ये आह्वान किया था कि सब लोग मिल करके इस ड्रग रूपी जो एक भयंकर बीमारी जो फैल रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, पीछे कराया जाए, जनता को कैसे जागरूक किया जाए, उसमें बहुत से लोगों ने सहयोग करना शुरू किया है। सभी विभाग भी सरकार के उसमें लगे हैं। हमारे होम डिपार्टमेंट ने यह तय किया कि हरियाणा में एक बड़ी यात्रा, साइकिल यात्रा, और जिसमें ड्रग फ्री हरियाणा ये उसका थीम होगा, इसको शुरू करना चाहिए। हमने तय किया 1 सितंबर कल से ये यात्रा संयोग से करनाल में इसका आयोजन किया है। करनाल से ये प्रारंभ हो रही है, हरियाणा के सभी जिलों में होती हुई और 25 सितंबर को इस यात्रा का समापन होगा।
का। और उस दिन तक हजारों की संख्या में हमारे नौजवान, हमारे पुलिस के भी लोग हैं, होमगार्ड के भी हैं, हमारे पार्टी के लोग भी हैं, स्कूलों के लोग भी हैं, कॉलेज के लोग हैं, खिलाड़ी भी हैं। तो ऐसी युवा शक्ति इस प्रदेश की इस माध्यम से जागृत करके और एक संदेश देना चाहते हैं कि ये किसी भी तरीके से ये ठीक नहीं है और इसमें से बाहर निकला जाए। हमारा युवा उसका शारीरिक, उसका मानसिक, बौद्धिक, ये सब विकास हो। भी हरियाणा इस नाते से इस सर आज पेश नहीं हुए, SIT ने बुलाया, बुखार का हवाला दिया। देखिए ये चूँकि पुलिस का अपना काम है, अगर वो पेश होते तो पुलिस उनसे वो जानकारी मांगते, और नहीं पेश हुए तो पुलिस का आगे कोई दायित्व नहीं बनता, करेगी। महाराष्ट्र की मीटिंग हो रही है सर, विपक्ष की कैसे देखते हैं सर? नहीं है, बाहर आकर बयानबाजी करते हैं। मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया है, और बयान देने में जितनी बात प्रत्यक्ष सामने है उसको बताते हैं। सदन में भी हमने सारी बात बताई है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है और उसके विधायकों का हाथ है। जो बात सदन में गई है वो आज भी कह रहे हैं, और जहाँ तक हमारी एजेंसीज हैं उसकी जांच कर रही है, पुलिस भी जांच कर रही है, अन्य एजेंसियाँ सब लगी है, और इसकी जांच करके विपक्ष की मीटिंग हो रही है सर बॉम्बे महाराष्ट्र में, इसको कैसे देखते हैं? इंडिया अभी चौटाला भी आज पहुँच गए हैं वहाँ। देखिए डेमोक्रेसी में कौन कहाँ पहुँचता और क्या करता है ये अपनी छूट है सबको, लेकिन जनता सब देखती है, जनता सब जानती है, और जनता को पता है कि आज देश क्या चाहता है, देश की जनता क्या चाहती है। नरेंद्र मोदी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जनता ने ठान रखा है। निश्चित रूप से देश के इंडिया से कंपटीशन सर, तो नरेंद्र मोदी देश के गृहमंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की गुंडागर्दी और दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विज ने कहा कि गुंडागर्दी करने वाले या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या मेरा हरियाणा छोड़ दो। पुलिस गुंडों को चैन से नहीं रहने देगी, पुलिस को मैंने खुली छूट दे दी है। वहीं गृहमंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में खुखरैन भवन के साथ 1 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पुलिस चौकी हाउसिंग बोर्ड के निर्माण का भी शिलान्यास किया। ये सारा इलाका बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत मॉडर्न चौकी यहाँ पर बनाई जा रही है। जैसा आपको मुझसे पूर्व बोलते हुए अधिकारियों ने भी बताया कि जल्दी ही हम BC बाजार चौकी जो गिर गई थी बरसात में, वहां पर भी नई चौकी का निर्माण करने जा रहे हैं। महेश नगर थाना भी उसके टेंडर खुलने वाले हैं, वो भी उसका शिलान्यास भी हम अगले सप्ताह उसका शिलान्यास करेंगे। आज माननीय गृह और स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी द्वारा उनके कर कमलों द्वारा आज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की चौकी का शिलान्यास किया गया। ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो है हमारी पूरे ज़िले की सबसे बड़ी चौकियों में आती है, जिसका लगभग 250 से 300 क्रिमिनल केसेस का रजिस्ट्रेशन है और हर साल लगभग 200 कंप्लेंट्स यहाँ पे मिलती हैं। इसको देखते हुए यहाँ पे एक नए भवन की ज़रूरत थी, जिसका आज शिलान्यास किया गया। यहाँ पे लगभग सुभाष पार्क के पास 945 गज की ज़मीन जो एक मंत्री जी के प्रयासों से ही हमें मिली थी। इंडिया अलायंस की मुंबई में तीसरी और अहम बैठक जारी है, जिस पर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये तो प्राइम मिनिस्टर क्लब है, जिसे सिर्फ टी पार्टी करनी होती है। ये दिन में लड़ते हैं और जाकर अपने प्रदेश में चाय पर चर्चा करते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में एक म्यूज़ियम है जहां पर प्रधानमंत्री के स्टैचू लगाए गए हैं, उसी प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोगों का भी स्टैचू लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर क्लब हैं सारे। बात यह है, सुरजेवाला कुछ भी बोल देते, तो क्या 70 साल
तुमने तो लूटा ही है। कभी 2G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाले ही घोटाले। तो इनको लगता कि अपने जैसा ही ये सोचते हैं। इस सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन करके डायरेक्ट खातों में बेनिफिट जाने से जो कितना बड़ा घोटाला होता था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। पहले हर चीज में पैसे खाए जाते थे। और सुरजेवाला जी को कहना चाहूंगा, थोड़ा सा पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी ओवैसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने अपने इंद्री स्थित कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर काफी संख्या में हलके के लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि वो महीने में 1-2 दिन इंद्री स्थित कार्यालय में आकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका हल निकालने का प्रयास भी करते हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों यमुना नदी में आई बाढ़ से नदी के निकटवर्ती एक गांव में काफी नुकसान हुआ है। हलके में सड़कों की हालत दयनीय है। बाढ़ आने से सारी सड़कें टूट गई हैं। इंद्री का क्षेत्र मैं यहाँ से पहले चुनाव लड़ा था और मैं यहाँ से विधायक बना था। आज भी लोग काम के लिए मेरे पास आते हैं तो मैंने सभी से कहा कि एक दिन के समय में, महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर एक दिन का समय वहीं लगाऊंगा अपने कार्यालय में। तो आज उसी के तहत मैं आज अपने कार्यालय में आया हूँ। और लोग अपनी तरह तरह की समस्या है, किसी की कोई समस्या है, किसी सड़क की समस्या है, किसी के रास्ते की समस्या है, किसी का और पुलिस से संबंधित कोई काम है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जिनका समाधान लगभग यहीं बैठ करके आज टेलीफोन करके जिन अधिकारियों से संबंधित वो कहते थे तो उनको टेलीफोन करके और उनका समाधान निकलवाने का प्रयास किया गया। और ज्यादातर लोगों को यह काम उससे संतुष्ट भी हुए हैं कि हमारा बैठे बैठे घर बैठे हुए काम हो गया। यमुनानगर के तीर्थ नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 दिनों पहले एक युवती ने छलांग लगा दी थी, जिसका शव इंद्री के गांव हनौरी के पास पश्चिम यमुना से बरामद किया गया है। यमुनानगर के गोताखोर राजीव ने शव को अपनी टीम की ओर से बाहर निकालकर परिजनों के हवाले किया है। परिजनों को इसकी सूचना देर शाम को लगी तो उन्होंने पश्चिमी यमुना नहर में सर्च अभियान चलाया, लेकिन युवती का शव का पता नहीं लगा, जिसके बाद काफी ज्यादा जांच पड़ताल की गई और युवती का शव मिला। मृतका की 12वीं की छात्रा थी, जिसने अपने परिजनों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। घर वाली दवाई वास्ते इसे कह रही थी, ले जाने वास्ते डॉक्टर के पास जानी रही थी। दवाई खाने से मतलब जैसे परहेज करती है, डरती है। उसने थोड़ा सा डांट दिया था, भाई चल डॉक्टर के पास, ये जानी रही थी। तो इसी में लोग गुस्सा में वो घर से निकल गई थी घर से। कहाँ पे कूदी? ये तीर्थ नगर जमुना का जो पुल है नया बना हुआ, उस पर से। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 12वीं क्लास में। खेल विभाग के नियम से भावी खिलाड़ियों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। करनाल के नागरिक अस्पतालों में रोजाना दर्जनों स्कूली बच्चे
अपने मेडिकल जांच के लिए पहुंच रहे हैं। इन बच्चों के खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना है और खेल विभाग के नियमों के मुताबिक भावी खिलाड़ियों को अपनी आयु प्रमाण पत्र करने के लिए मेडिकल वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। इस मेडिकल जांच में बच्चों के शरीर और दांतों के 5 एक्सरे किए जाते हैं ताकि इनकी आयु प्रमाणित हो सके, जबकि इन बच्चों के पास उनका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड समेत तमाम दस्तावेज मौजूद रहते हैं। हमें अगर अपने गेम में भाग लेना है तो हमें एज वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एज वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो हमें वहाँ पर गेम नहीं खेलने दिया जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एज वेरिफिकेशन करवाने आए कि हमने इस चीज़ के प्रूफ के लिए कि हमने अपनी उम्र बढ़ाई है या घटाई है, नहीं बढ़ाई है नहीं घटाई है, इसलिए हमें एज वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये तो आपको मान लो जन्म प्रमाण पत्र है आपके या और डॉक्यूमेंट्स उसमें भी अंकित होती है? नहीं, सरकार उसे नहीं मानती है, हमें एज वेरिफिकेशन करवाना ही होता है। यहाँ पे जैसे हम स्पोर्ट्स में तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वाले एज वेरिफिकेशन मांगते हैं, तो यहाँ पे डेली हम आते हैं कि हमारा काम भी नहीं हो रहा है। एज वेरिफिकेशन में 4-5 टेस्ट होंगे, ठीक है, और एक्सरे होएगा, एक्सरे जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दांतों का भी एक्सरे होता है और बॉडी के भी 4-5 एक्सरे होते हैं। यहाँ पे हम एज एस्टिमेशन करने आए, एज वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके लिए आए। तो आपने खेल विभाग को अपने प्रमाण पत्र नहीं दिए इस बारे में? सब कुछ है, फिर भी वो मांगता है एज वेरिफिकेशन कि भाई पूरी एज बता, मतलब। तो मेडिकल जांच कैसे होगी, आप पता है, कुछ बताया क्या क्या होगा? टेस्ट वगैरह ही होते हैं, कभी दांतों का होता है, कभी एक्सरे होते हैं और भी कई टेस्ट होते हैं। एक्सरे से निकलने वाली किरणें हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। इनसे कैंसर जैसे रोग जो है एक्सरे की इन किरणों के रेडिएशंस के माध्यम से ही होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम रेडिएशन एक्सपोजर दिया जाए। बच्चों को तो हमें जब नहीं ज़रूरत है तो अवॉइड करना चाहिए रेडिएशन एक्सपोजर, क्योंकि हमें नहीं पता कि बच्चे को कोई इमरजेंसी हो जाए और जीवन में और रेडिएशन देनी पड़ जाए। और हम कहते हैं कि जो मैक्सिमम AERB ने डोज डिसाइड कर रखी है पब्लिक एक्सपोजर के लिए वो 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर है। तो हम अननेसेसरी रेडिएशन दे के उसके लिए मरीज के लिए, एक बच्चे के लिए एक दिक्कत ही पैदा कर रहे हैं।